हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रेल है जो कि वर्टिकली रखी हुई है, जिसमें एक रॉड है 20 ग्राम जिसका वेट है और 25 सेंटीमीटर्स की है, और इसमें एक आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड भी है बी नॉट 4 टेस्ला की। अब हमको ये ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं कौन कौन सा सही है। एट टू टाइम बराबर 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, दिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले में हम टाइम का और वेलोसिटी का एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास रॉड थी, रेल थी, जिसमें कि एक रॉड लगी हुई थी जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, साथ ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस पर एक वोल्टेज जनरेट हुआ होगा इस डायरेक्शन में, और इस वोल्टेज की वजह से इस पर एक करंट लग रहा, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ बी आई एल। अब मैं लिख लेता हूं सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन। वो क्या आएगी, एम जी माइनस बी आई एल इक्वल टू एम इंटू ए। ए क्या है, ए इज एक्सलरेशन, तो एम जी माइनस आई को मैं लिख लेता हूँ बी वी एल। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। अब देखो, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी जहां पर एक्सलेशन जीरो हो जाए, यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गई तो बस ये बचा, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। यहाँ से जो वी आ जाएगा, वी टर्मिनल आएगा, वी टर्मिनल क्या आ जाएगा, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जिससे मेरे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वी टर्मिनल की। अब देखो, मास कितना है, मास 20 ग्राम है, जी मुझको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। रजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, रजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 4 टेस्ला, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर्स। मैं सबको रख देता हूँ यहाँ पर। मास 20 ग्राम्स है तो वो 0.02 kg हो जाएगा, एंड जी इज 10, resistance is also 10, b is 60, and length is 25 centimeters, which means 1/4 meters per square। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 2 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरी टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू 2 आई। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में मेरे पास, हाँ, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, एस का फिफ्थ होगा। फिफ्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब और आगे देखते हैं, इनको मिला के इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो, टाइम का रिलेशन मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी के साथ, क्योंकि तीनों ऑप्शन में टाइम दिया हुआ है। वो मैं निकाल लेता हूँ। वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस चीज को पहले तो ध्यान रखूंगा, इससे मेरी इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। आगे चलते हैं, दोबारा से फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारी आई थी, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। एम को मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। या फिर ऐसा करते हैं, एक मिनट, दोबारा लिखता हूँ अभी, एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी। मैं एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बना लेता हूँ यहाँ पे, तो आर को इस तरफ ले जाता हूँ और आर को यहाँ ले जाता हूँ। तो क्या आएगा, आर से मल्टीप्लाई करने पर एम जी आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इक्वल्स टू एम आर डी वी अपॉन डी टी। अब बी स्क्वायर एल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू एम आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी।
अब देखो mgr/b² L² की वैल्यू मुझे पता है, मेरे पास ये आई थी, एक सेकेंड, ये आई थी मेरे पास, जो कि आई थी 2। तो मैं इसको 2 से रिप्लेस कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा 2 से रिप्लेस, और इसको मैं कर दूंगा 2/g से रिप्लेस। तो देखो ये कैसे दिखेगा, ये आ जाएगा 2 माइनस वी 2/g, जी 10 है तो मैं 10 लिख दूंगा, dv/dt। अब इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट नेक्स्ट पेज पर, 2 माइनस वी इक्वल्स टू dv/dt। 1/5 आ रहा था, 5 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब dt इस तरफ आ जाएगा, dt एंड dv/10 माइनस 5v, ऐसे लिख लेता हूँ। या फिर 5 को इस तरफ ले आते हैं, जिससे लॉग में आसानी होगी करने में, इससे लॉग इजीली कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 5 dt इक्वल्स टू dv/2 माइनस v। अब इनका कर लेते हैं इंटीग्रेशन दोनों साइड, और लिमिट होंगी 0 से t, और वेलोसिटी होगी 0 से v। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5t इक्वल टू ln2 माइनस v, माइनस साइन यहाँ ले आता हूँ मैं अभी, 0 to v। ये आ जाएगा ln2 माइनस v अपॉन 2। इसको हम फर्दर देख लेते हैं, ये यहाँ से मैं ln को हटा के e ले आता हूँ, e की पावर माइनस 5t इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन 2। ये रिलेशन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम बराबर 0.2 सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको निकालना है। तो टाइम बराबर 0.2 सेकेंड पर मैं निकालूंगा पहले तो वेलोसिटी। टाइम यहाँ पे 0.2 सेकेंड रखूंगा, 0.2 सेकेंड रखने पर क्या आएगा, 5 इंटू 0.2 यानी कि 1/5, यानी कि e की पावर -1 इज 1 माइनस v/2। एंड e की पावर -1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, जो कि है 0.4। तो 0.4 यहाँ पे रख लेता हूँ, बस क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। e की पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस v/2। 0.4 मीन्स 4/10 इक्वल्स टू 1 माइनस v/2। तो यहाँ से जो v/2 आ जाएगा, वो आएगा 1 माइनस 4/10, यानी कि 6/10। तो v की वैल्यू आ जाएगी इंटू 2, 1.2, यानी कि 0.2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ईएमएफ पूछा है इंड्यूस्ड, और ईएमएफ होता क्या है, बी इंटू वी इंटू एल। बी क्या है, 4 टेस्ला, वेलोसिटी आई 1.2, और लेंथ है 1/4 मीटर्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया मेरा 1.2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है हमारा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मेरा मैच हो गया इससे, पहले पी का आ गया थर्ड। ठीक है, दोनों में ही थर्ड है, तो मेरे को क्यू और आर दोनों चेक करने पड़ेंगे अब। क्यू क्या क्या बोल रहा है, एट टी बराबर 0.2 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इन न्यूटन। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होता है बी आई एल, या फिर B² L² V/R। वेलोसिटी मेरी कितनी आई है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और ये तीनों ही मुझे पता है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा आगे वाली चीज को। बी इज 4 टेस्ला, 4 का स्क्वायर इंटू 1/4, लेंथ इज 1/4 उसका स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी इज 1.2, B²V²L/R, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो 1.2 न्यूटन आएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। Q इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिस मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार R को भी चेक कर लेते हैं हम। R इज सेइंग कि जो टाइम 0.2 सेकेंड्स पर पावर डिसिपेटेड होगी वो क्या होगी,
तो पावर डिसिपेटेड कितनी होती है? पावर डिसिपेटेड होती है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज हमारा आया है 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज रख दूंगा, विच इज इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 10 ohms. This is 1.44 upon 10, which is further equal to 1.144. This is the power dissipated. तो देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या? जी है, ये गिवन है यहाँ पर। तो इसका आर ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक यू।